everyone, how are you all today? So in the last class we were able to complete the entire history of बैंकिंग सिस्टम कि बैंकिंग सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था. लाइक द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड कब आया था, इंपीरियल बैंक कब इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट मॉडर्न बैंक कब इंट्रोड्यूस हुआ था. हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए थे. आई होप आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया हो. मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, हमने ये भी देखा था जो इंपीरियल बैंक फाउंड हुआ था इन द ईयर 1921, इट वाज चेंज्ड इनटू एसबीआई इन द ईयर 1955. ये भी हमने देख लिया था. तो आज हमारा मेजर टॉपिक बन जाता है व्हाट इज बैंक एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द बैंक. तो सबसे पहले बैंक क्या होता है. बैंक एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स अ जॉइंट स्टॉक फंड. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ प्लीज़ आप बुक में वो चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए या उसे अलग से नोट डाउन कर लीजिए टू गेट अ डिटेल्ड विजन ऑफ दिस. ओके, तो बैंक क्या है. बैंक एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है जॉइंट स्टॉक फंड. बैंक डिनोट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक का मतलब क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में है जो डील कर रहा है किसमें, पैसे में. कोई भी प्रकार का बैंक हो, कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कॉपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक हो, वो बैंक मनी में ही डील करता है. सपोज मैं गई एक्सिस बैंक, ठीक है, और मैंने कहा मुझे एफडी करवानी है, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे एफडी करवानी है. तो क्या बैंक वाले मना कर देंगे कि नहीं सर हम मनी में डील नहीं करते? नो, हर एक बैंक मनी में डील करता है. अगर मनी ही नहीं होगा तो काम क्या करेगा बैंक? याद रखना, बैंक मनी में ही डील करता है. मनी का लेन देन with the help of loans, deposits, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीज़ों के थ्रू ही बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बैंक कुछ भी नहीं कर पाएगा. तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है, मनी में डील करता है. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड टू accept deposits of money and repay the same on demand. बहुत ही सिंपल है ये. यूजुअली हम क्या करते हैं, मैंने एसबीआई बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और मैंने सेविंग्स बैंक में 20,000 रुपये रखे आज. अब मुझे जब भी मन करेगा मैं वो 20,000 रुपये निकाल सकती हूँ. मुझे कल ज़रूरत पड़े, परसों ज़रूरत पड़े, तो ऑन डिमांड जैसे ही मैं डिमांड करूँ बैंक को मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे डिपॉजिट्स हैं, मैंने उठा के रखे हैं. तो आई कैन डिमांड एट एनी टाइम फ्रॉम द बैंक माई डिपॉजिटेड अमाउंट एंड बैंक हैज़ टू पे. येस, the system of banking is very old and the same was prevalent in Greece, India and Rome. तो जो भी बैंकिंग सिस्टम अभी चल रहा है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है. और इसमें सबसे पुराने बैंक्स कहाँ थे? इंडिया में थे, ग्रीस में थे और रोम में थे. ये हुआ आपके बैंक का इंट्रोडक्शन. तो बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डील करता है मनी में, पैसे में डील करता है, पैसे का लेन देन करता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम जाते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे. बट उससे पहले हम लोग ये पॉइंट कर रहे थे, ये भी अच्छा है, द बैंकर लाइक द पर्सन ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब एक बात याद रखिएगा, बहुत पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो बैंक का काम करते थे. एक ऐसा इंसान जो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन या बैंक का काम कर देता था. जैसे गांव में साहूकार होते थे या बनिए होते थे जो लोन्स देते थे एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोगों को, लाइक फार्मर्स को. ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैंक के समान सर्विसेज दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत पहले ऐसा पॉसिबल था कि एक पर्सन बैंक चला रहा है या एक पर्सन ही बैंक है. बट राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल. राइट नाउ बैंक को हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कहते हैं. बट इन ओल्डन डेज इट वॉज पॉसिबल, तब ये चीज़ पॉसिबल थी. एक बात आप याद रखिएगा. सो द बैंकर, इसका मतलब वो पर्सन या कॉर्पोरेशन. आज की बात करूँ तो सिर्फ कॉर्पोरेशन डील्स इन क्रेडिट एंड मनी, दैट इज इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम दोज हु वांट टू कमिट देयर वेल्थ to safety and earn interest thereon and lends money to the needy
थ्रू चेक्स एंड एडवांसेस ऑफ लोन्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखोगे ना, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट से लेके लास्ट तक, तो ये आपको फर्स्ट लेक्चर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आई जस्ट शो इट टू यू, वन सेकेंड। यस, यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन किया था ना, कि बैंक क्या होता है, तो बैंक बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सॉरी नॉट इंफॉर्मेशन, बैंक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है बिटवीन दोज पीपल हु नीड मनी, जिनको पैसा चाहिए उनके बीच में, और जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके बीच में, जो लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो लिंक प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन दे हैव प्रोवाइडेड हियर। अगर आप ये 4 लाइन पढ़ोगे, दीज 4 लाइन्स, दीज आर द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन टू आर फर्स्ट लेक्चर। तो प्लीज़ आप इस सेंटेंस को फर्स्ट लेक्चर के एग्जाम्पल के साथ एक बार गो थ्रू करना, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बैंक। तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले डीलिंग विथ मनी। कोई भी ऐसा बैंक हो, आप अगर कोई भी एग्जाम्पल सोच पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। कौन सा ऐसा बैंक होता है जो मनी में डील नहीं करता, कि भाई नहीं हमारे यहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता। अब आप एग्जाम्पल मत देना ब्लड बैंक, नहीं, ब्लड बैंक एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बैंक वर्ड यूज़ किया गया है, बट ऑफकोर्स वो एक बैंक नहीं है, हमें भी पता है। कोई भी बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एग्रीकल्चर बैंक हो, यू कैन से कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी तरीके का बैंक हो, हर एक बैंक मनी में ही डील करता है, पैसों में डील करता है। इंडिया की बात करूँ तो रुपयों में, आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो डॉलर्स, येन, जो भी पाउंड्स, फ्रांसिस, जो भी होगा उसमें वो डील करेगा। तो बैंकिंग का या बैंक का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे पहला फीचर क्या है कि वो मनी में डील करता है। हर एक बैंक किसमें डील करता है, मनी में। सेकंड इज इंडिविजुअल फर्म या कंपनी। याद रखना, बहुत पहले इट वाज पॉसिबल कि एक इंडिविजुअल भी बैंकिंग के फंक्शंस कर रहा है, मैंने अभी बताया। अगर आपने मदर इंडिया देखी हो तो उस मूवी में जो एक लाला जो कैरेक्टर था, वो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता था बहुत सारे एग्रीकल्चर पीपल को, जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, उनको लोन प्रोवाइड करता था इंटरेस्ट पे। और उस टाइम पे उनको चीट करने के भी केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, जहाँ पर क्योंकि फार्मर्स को एजुकेशन नहीं थी, फार्मर्स को कैलकुलेशन नहीं पता था, तो कई बार वो चीटिंग भी हो जाती थी उनके साथ, उनको 30% 40% ब्याज देना पड़ता था। तो इंडिविजुअल हो सकते थे, फर्म भी हो सकते थे, बट अगर मैं आज की बात करूँ, टुडे, इफ आई टॉक अबाउट लिटरली टुडे, सो बैंक्स आर इन फॉर्म्स ऑफ कंपनीज और कॉर्पोरेट्स ओनली। जितने ही बैंक्स देखेंगे आप, वो कंपनीज के फॉर्म में, इंडिविजुअल और फर्म के फॉर्म में अभी यूजुअली बैंक्स नहीं होते, पहले हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट। इस तरह से बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है और अपने पास रख लेता है, और तब देता है जब आप डिमांड करते हो। जैसे सेविंग्स अकाउंट्स में मैंने पैसे रखे, मेरे को आज ज़रूरत पड़े मैं आज निकाल लूँ, 10 दिन बाद ज़रूरत पड़ी 10 दिन बाद निकाल लूँ। और सेविंग्स बैंक का ही क्यों, अगर एफडी है, ठीक है, मुझे एफडी तुड़वानी है, मुझे बोलना है कि भाई नहीं मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप एफडी भले ही 1 साल के लेकिन तोड़ दो और मुझे पैसे दे दो, तो बैंक मना नहीं कर सकता कि मैम आपने तो 1 साल के लिए बोला था, 1 साल बाद ही मिलेगा। नो, यू हैव द राइट टू डिमांड योर ओन मनी। तो मेरा ही पैसा है जो मैंने बैंक को दिया है उठा के रखने के लिए, तो मेरा जब मन करेगा मैं बैंक से मांग सकती हूँ। सो बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, बिजनेस, कंपनीज, फर्म्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज गिविंग एडवांसेस। यस, एक पहलू तो बैंक का ये हो गया कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दूसरा पहलू ये है कि बैंक क्या करता है, एडवांसेस या लोन्स, शॉर्ट लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, उन सबको भी पूरी करता है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आप बैंक के पास जा सकते हो, उनको डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, दे आर गोइंग टू गिव यू दीज एडवांसेस। ओके, सो ये भी एक फंक्शन है। पेमेंट एंड विड्रॉल,
आप अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आप बैंक में पैसे विड्रॉ कर सकते हो, अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो जितनी बार चाहे उतनी बार। तो ये क्या हो गया, पेमेंट और विड्रॉल का फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, बैंक का। तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड। अब ये हुए 5 पॉइंट्स। अब हम जाते हैं आगे। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़ के भी। जैसे हमारा एजेंट की तरह काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेक। किसी ने आपको चेक दिया, ठीक है, आपने बैंक में दे दिया। अब बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ पे वो पैसे एक्सेप्ट करेगा। आपने क्या किया, आप जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आई होप उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी का एक बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, ओके। अब मिस्टर बी ने ए को कुछ गुड्स बेचे, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स क्या किए, सेल कर दिए। ही सोल्ड सर्टेन आइटम्स टू ए। तो ए का क्या जिम्मेदारी बनती थी कि वो रुपए दे, ठीक है। बट ए के पास अभी कैश नहीं है, तो ए ने क्या बोला बी को, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चेक लिख के देता हूँ और उसमें साइन करके देता हूँ, आप वो चेक एंड कैश करवा लीजिए। तो ए ने क्या किया, बी को चेक दिया। अब बी ने क्या किया, इस चेक को अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट में जमा करवाया। तो यहाँ एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक बी का एजेंट बन के ए से जितना अमाउंट आएगा या ए के बैंक से जितना अमाउंट आएगा उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एजेंसी फंक्शंस। यहाँ पर बी यहाँ पर एक्सिस बैंक बी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ द एजेंसी फंक्शंस वर्क। तो ये हुआ हमारा एजेंसी फंक्शन, ठीक है। तो एजेंसी और यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है बैंक। उसके अलावा प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन, याद रखना बैंक का काम है प्रॉफिट कमाना। बैंक कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपके लिए विदाउट प्रॉफिट काम करे, नो। बैंक एक बिजनेस है, बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, सर्विसेज देगा और उन सर्विसेज के बदले क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। कैसे लेगा, अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको 10% पे मिलता है, बट एफडी कराते हो तो 7% पे होता है। तो ये 7 और 10 का जो डिफरेंस का 3% है वो किसके पास जा रहा है, वो बैंक के पास जा रहा है, वो बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। बैंक कोई समाज सेवा करने नहीं निकला कि खुद के कॉस्ट पे सब कुछ करेगा, नो। बैंक क्या है, बैंक प्रॉफिट कमाता है विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज। एवर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब एवर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। बहुत पहले अगर मैं बात करूँ 1980s की, ठीक है, उस टाइम पे आप डिपॉजिट डाल सकते थे बैंक में और चेक के थ्रू पैसे निकाल सकते थे, ठीक है। फिर 1990s में यस आप डिपॉजिट करवा सकते थे। डिपॉजिट में भी अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होने लगे, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड मच मोर, करेक्ट। और ऑफ कोर्स आपको विड्रॉ करना होता तो आप चेक से कर सकते थे, सॉरी। अब जैसे डिजिटल चीज़ें चालू हुई, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2000s की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, अब आपके पास एटीएम मशीन्स आने लगी, ठीक है, एटीएम कार्ड्स आने लगी, दैट इज़ योर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर डिपॉजिट तो हो ही सकता था जो पहले हो रहा था, जो 1980s में हो रहा था ना, वो तो अभी भी कर सकते हैं हम लोग, डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। बट अब बैंक क्या प्रोवाइड करती है, एटीएम भी प्रोवाइड करती है, उसके साथ एक पासबुक भी प्रोवाइड करती है ताकि आपको पता रहे कि भाई आपने खर्चा कहाँ कहाँ किया, आपको पूरा एक ट्रांजैक्शन मिल जाए। फिर अराउंड 2010 के आसपास हमें मिलने लगा डिजिटल बैंकिंग, लाइक क्रेडिट कार्ड आने लगे और हम यू कैन से मोबाइल बैंकिंग कर पा रहे थे, मोबाइल में मिस कॉल करके हम लोग बैलेंस पता कर पा रहे थे। तो अब क्या हो रहा था 2010 में, क्या एटीएम खत्म हो गए, नहीं, एटीएम तो तब भी चल रहे थे। क्या डिपॉजिट्स नहीं कर रहे थे, डिपॉजिट्स तो तब भी कर रहे थे, पासबुक तो तब भी अपडेट कर रहे थे, चेक तो अभी भी बना रहे थे। तो अगर आप थोड़ा देखो ना तो बैंक के पहले फंक्शंस लिमिटेड थे, 2 फंक्शंस थे, फिर 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 8 हुए,
तो बैंक के फंक्शंस क्या होते जा रहे हैं, साल दर साल इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। वैसे ही अगर मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास आरटीजीएस, एनईएफटी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इंश्योरेंस सर्विसेज भी कई बार बैंक ही प्रोवाइड करता है आपको, म्यूचुअल फंड के सर्विसेज। तो एवर इंक्रीजिंग मतलब द बैंकिंग फंक्शंस इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बैंकिंग फंक्शंस क्या हो रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे, ठीक है। तो दीज आर दैट मीन्स एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस। बैंक के जो भी फंक्शंस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज नहीं हो रहे। तो बैंक पहले लाइक 1980s में 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता था, अभी 10 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग लिंक। यस, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, एक ऐसा पर्सन हु रिक्वायर्स मनी, एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे चाहिए और जो लोन लेने के लिए तैयार हो, और ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सेस मनी है, मतलब उसके पास पैसे बहुत हैं, उसको चाहिए नहीं, तो वो क्या करता है, डिपॉजिट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में लिंकिंग पिन का काम कौन करता है, बैंक करता है। नेक्स्ट, बैंकिंग बिजनेस। यस, हमेशा याद रखना जो भी बैंक होगा वो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस कर सकता है। आप कोई भी बैंक का नाम ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, क्या ये कोई और बिजनेस कर सकता है? कभी आपने एसबीआई के जूते देखे या एक्सिस बैंक का कैचअप सुना है, एक्सिस बैंक ने कैचअप निकाला है? नो, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके पास फंड्स या आइडियाज़ नहीं है, ये कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, बट इनके पास परमिशन नहीं है। अगर आप किसी भी नाम से, किसी भी कंपनी से बैंकिंग बिजनेस चालू कर चुके हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग बिजनेस करोगे, आप उसके साथ कोई और बिजनेस इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो यहाँ पर अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं जा सकते, आप कोई और टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते। बट यस, बैंकिंग से जो रिलेटेड बिजनेस है वो आप कर सकते हो, लाइक बैंक के साथ इंश्योरेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, बैंक के साथ आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो, दिस यू कैन डू। बट एकदम आउट ऑफ ट्रैक जाके कोई एकदम नया बिजनेस स्टार्ट करना, लाइक एक्सिस बैंक आज से बैंकिंग सर्विसेज भी देगा और कार भी बेचेगा, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। If you're doing the banking business, you should do only banking business. That is the rule. And the last point is name identity. हर एक बैंक, कोई भी बैंक हो, उसके नाम में बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी आना ही चाहिए। कोई भी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप जितने भी बैंक के नाम देखोगे ना, उनमें बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, बैंक वर्ड यूज होगा ही होगा। आप ऐसा कोई कंपनी या ऐसा कोई बैंक नहीं बना सकते जिसके नाम में बैंक इंक्लूडेड ना हो। तो याद रखना, बैंक कोई भी हो, कोई भी बैंक हो, उसके ऑफिशियल नेम में बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, ये तीनों वर्ड यूज होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज हमने किए वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस वाज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो एकदम कंपलसरी है, जो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल बी डूइंग वेरियस फंक्शंस ऑफ बैंक्स। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।